सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री और पलामू का पहला आगमन। उन्होंने पलामू आगमन पे करोड़ों रुपए की जलाशय योजना पाइपलाइन के द्वारा उन्होंने सौगात दी और उनका दर्द छलकता हुआ नजर आया। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड के पूर्व मंत्री हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। उनकी चीज़ों को उन्होंने उजागर किया, उनके कार्यों को उजागर किया और उनके चेहरे पे सिकन खांसी देखी जा रही थी, क्योंकि उनको जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि झारखंडी मानूस आदिवासी मुख्यमंत्री को भाजपा सरकार ने जेल भेजने का काम किया। तो वाकई में ईडी के दफ्तर और ईडी के द्वारा आज उनको जेल भेजा गया है। चंपई सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि ये हेमंत सोरेन जी का सपना था। जो चीज़ें कार्य पाइपलाइन में है उसे हम ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे, और ये जो पाइपलाइन के द्वारा जलाशय में जल को पहुंचाने का कार्य था, ये उन्हीं का देन है। और ये आज हेमंत सोरेन और झारखंड के लोगों का सपना जो था वो चंपई दादा के द्वारा पूरा किया, जिसके साक्षी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री सत्यानंद भोक्ता बने। जो पलामू की जो जनता थी इन सब चीज़ों को सुनी, अपने अंदर ग्रहण, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सरकार है आदिवासियों की सरकार है, झारखंडी मानुस की सरकार है, हम उनको निराश नहीं होने देंगे। चाहे हमें कितने भी लोग घेर लें, हमारे सरकार को गिराने की कोशिश करें, पर हम गिरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। हम काम करने वाले हैं और झारखंड में काम करके दिखाएंगे और अगली सरकार भी बनाएंगे। झारखंड सरकार श्री चंपई सोरेन सर को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ में यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मंत्री झारखंड सरकार सत्यानंद भोक्ता सर, माननीय विधायक मिथिलेश ठाकुर सर, माननीय विधायक मल्लिका की जरूरत पलामू की धरती को है। यह योजना की प्रकार जनमानस पटल पर ही नहीं, किंतु पलामू के खेत खलिहान को पशु को तथा आम जनता को भी है। इस योजना के अंत में हम पलामू जिला में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी तथा औरंगा नदी से करीब 14 जलाशयों में 3 सीजन में पानी भर पाएंगे। इससे हमारे जिले के 9 प्रखंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित होंगे। जलाशय में पानी रहने से हम साल भर में 3 खेती कर पाएंगे। यह सौगात आने वाले समय में पलामू जैसे क्षेत्र की जहां वर्षा की संभावना काफी परिवर्तित होनी प्रतीत होती है और इरेगुलर रेनफॉल के कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उस स्थिति में हम पूर्ण रूप से भरे हुए जलाशयों के माध्यम से, नहर के माध्यम से हम खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। वास्तव में यह परियोजना पलामू जिला वासियों के लिए एक वरदान साबित होगी। इस योजना में यहाँ के छोटे बड़े किसान जो वर्षों से इस क्षेत्र जो सुखाड़ की बाधा चलाते हैं, ऐसा बहुत सा डैम भी बना हुआ है। डैम में पानी का भी कमी, समय पर वर्षा नहीं, फिर वर्षा का कमी भी, तो वर्षों से अच्छा किसानों खेत खलियान डालते हुए भी अपना अनाज को उपजाऊ नहीं कर सकते थे। हमारा इस 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, हमारा लोकप्रिय नेता युवा सम्राट हेमंत सोरेन नेतृत्व में
और जनादेश भी हम लोग प्राप्त किया। सरकार भी हेमंत बाबू के नेतृत्व में बनने के साथ ही पूरा कोरोना से प्रभावित हो गया, प्रदेश से लेके देश विश्व तक। हम लोग 2 साल तक कोरोना के चलते जो काम शुरू करना चाहिए था, ये हमारी सरकार गठबंधन सरकार नहीं कर पाया। उसी समय हेमंत बाबू भी इतना कोरोना से प्रभावित के बीच भी आज पिछले जो सरकार, जो डबल इंजन का सरकार, भाजपा सरकार ऐसा करके इस प्रदेश को रखा था। कोई हॉस्पिटल में न व्यवस्था, न कोई ऐसा वेंटिलेटर व्यवस्था की थी। ऐसा समय में पेपर नहीं डबल इंजन सरकार भाजपा ने इस झारखंड में सिर्फ अपना खाली प्रोपेगेंडा किया। यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक व्यवस्था, उनका ऊपर किसी प्रकार की उनका कार्यक्रम नहीं रहा। लेकिन हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल में भी इस तरह से काम किया कि भारत वर्ष के अंदर में ये पहला राज्य है जो हमारा प्रवासी मजदूर, हमारा झारखंड के बेटा बेटी जो दूसरा राज्य में काम करने के लिए गया था, अचानक लॉकडाउन कर दिया। अचानक लॉकडाउन में जो जहां पर खड़े हैं उसी जगह में रहना पड़ा। ऐसा विषम परिस्थिति में हमारा युवा मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जहाज से जो चप्पल पहनते, लुंगी पहन के घूमते थे प्रवासी मजदूर, उसका हवाई जहाज से लाद दिया और घर तक पहुंचा दिया। ऐसा काम किया था युवा हमारा सम्राट हेमंत ने नहीं दिया, किसी को भूख से सोने नहीं दिया। इस तरह से व्यवस्था किया था कोरोना में भी। और सरकार बनने के बाद ये 4 साल हुआ, 2 साल ने ऐसा लकीर खींचा जो आज हम लोग जो सिंचाई के लिए पाइपलाइन को हम लोग शिलान्यास करने जा रहा है, ये भी हेमंत बाबू का सोच है कि हम इस जिला में सुखाड़ का बताते हैं। हाँ सब यहाँ बगल में कोयल नदी है, औरंग नदी है और सन नदी भी है, लेकिन सन नदी का पानी वर्षा का समय बाद में चल जाता। जब देश इतना प्रगति हुआ, आधुनिक युग में पहुंच गया, हम क्यों नहीं इस नदी का पानी हम पाइपलाइन से लाके डैम में भी भरेंगे और हर किसान के खेत में 12 महीना देंगे। यही सोच करके आज का शिलान्यास करने जा रहे हम लोग। सिंचाई का पानी उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसा व्यवस्था हम लोग करने जा रहा है। हर खेती में 12 महीना पानी देने का हम लोग काम करेंगे। ये किसान जो पलामू सुखाड़ से प्रभावित है, और ये हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था कर देंगे ताकि कभी सुखाड़ के बाद पलामू और सामने नहीं आएंगे। इस लाइन से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। ये 1.5-2 साल के अंदर में इस योजना पूरा हो जाएंगे और पलामू क्षेत्र एक हरा भरा खेत खलियान रहेगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने?
बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।